मिल्की मिस्ट, यस, नाम सुना है, काफी पॉपुलर ब्रांड है और साउथ इंडिया बेस्ड ब्रांड है जो कि अब नॉर्थ इंडिया में भी आना चाहती है और नॉर्थ इंडिया में काफी कंपटीशन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट कंपनी का जब मैंने पढ़ा डीआरएचपी में तो कंपनी बोलती है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो कि 31-32% की कैगेट से ग्रो कर रही है और 1500 करोड़ के ऊपर वाले टॉप लाइन वाले रेवेन्यूज वाली कैटेगरी में। और कंपनी देखिए काम तो सिंपल जो है, पनीर बनाना, चीज बनाना, कर्ड, योगर्ट, ये सब काम में है, ग्रीक योगर्ट, और वहां पे भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। ग्रीक योगर्ट आजकल काफी इनफैक्ट इन भी है और वहां पे अच्छा खासा मार्केट शेयर रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये प्लस पॉइंट है। कंपनी का एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी के हमने डिटेल्स देखे तो उसमें डेट्स बहुत ज्यादा है, बट एक चीज अच्छी है कि जो आईपीओ आ रहा है वो करीब 1550 करोड़ का है, जिसमें से ये लोग 1428 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और ओएफएस जो है 125 करोड़ का, जो कि एक अच्छा साइन है। और उनमें से ये लोग शायद 450-500 करोड़ के लगभग डेट्स को रिटायर करने में यूज करेंगे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सब बिजनेसेस जब आप नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नए मार्केट्स और अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिवनेस रहती है उसमें, और वही रीजन है ये लोग आईपीओ भी ला रहे हैं। तो हमने नंबर्स भी देखे। नंबर्स में देखिए ग्रोथ की हमने बात कर ही ली थी। इबिटा मार्जिन्स भी ठीक है, 13-14% के लगभग है और पैट मार्जिन्स सर्टेनली कुछ डेट्स और डेप्रिसिएशन और ये सब के बाद, इंटरेस्ट के बाद 4% के मार्जिन पे काम करते हैं, जो कि मुझे कम लगता है। मैं थोड़ा सा मार्जिन्स को काफी देखता हूं। और फिर हमने देखा कि कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर हमने एक चीज और देखी कि पोस्ट इशू इनका डेट इक्विटी रेशियो कम होगा तो ये पी एक्रेटिव स्टांस होगा और ईबी बाई इबिटा पे 25 टाइम्स पे है और प्राइस टू सेल्स पे भी दूसरे पीयर्स के मुकाबले थोड़ा हमें सस्ता लगा, उस मामले में सस्ता लगा। बट ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता नहीं है। पी मल्टीपल्स अगर 84-85 टाइम्स की हो तो महंगा ही है एज कंपेयर टू अदर बिग कंपनीज। इवन नेस्ले वो 81-82 है, बट ठीक है, यहाँ पे डेट्स है, ईवी बाई इबिटा पे वैसे सस्ता है, बट फाइनली हमें महंगा लगा। ट्रेडस्यू रिसर्च टीम ने जब डीप डाइव किया तो सामने ये आई कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, बट वैल्यूएशंस महंगे हैं। फिर हमने एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखी तो सर्टेनली वहां पे भी नाम इंप्रेसिव है, वहां पे भी कोई दो राय नहीं है कि नाम इंप्रेसिव आता तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कुछ हमने ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स भी देखे तो वहां पे प्रीमियम्स आ रहे हैं, मतलब अलग अलग वेबसाइट से आता है, ये सोर्स रहते हैं। तो ओवरऑल आजकल सब लोग आईपीओ में देखते ही हैं। तो फाइनली राय हमारी यही निकल के आ रही है कि कुछ नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं और जो भी कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है और हाई रिस्क टेकर्स है वो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाएं। और अदरवाइज मैं कहूंगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा लिस्टिंग के बाद और मार्केट्स के करेक्शन के बाद अगर थोड़ा नीचे आए और परफॉर्मेंस कंटिन्यूड रहे, क्योंकि मुझे इस सेक्टर में मुझे याद नहीं है कि बहुत ज्यादा कंपनियां जो है मल्टी बैगर रिटर्न्स या बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हो, और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट भी बहुत बड़ा है और प्लस हर स्टेट में लोकल कोई ना कोई ब्रांड रहती है, तो इट्स नॉट दैट इजी, फियर्सली कॉम्पिटिटिव फील्ड मुझे लगता है ये। तो फाइनली राय यही निकल के आ रही है कि कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स एंड हाई रिस्क टेकर्स कैन सब्सक्राइब फॉर nominal listing gains. Thank you.